इंडिया न्यूज मैं हर्षिता गुप्ता। तो चलिए वक्त तो चला आज की 10 बड़ी खबर। शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को युवा संगम के 5वें चरण के लिए पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल में 18 से 30 साल की उम्र के युवा 21 अक्टूबर तक अपना पंजीकरण कर सकते हैं। युवा संगम केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत शुरू की गई एक पहल है, जो विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से युवाओं के संबंधों को मजबूत करने पर जोर देती है। युवा संगम 5 से 7 दिनों तक चलाया जाता है। इस बार युवाओं के समूह को देश के विकास के लिए 5 व्यापक क्षेत्रों पर्यटन, परंपरा, प्रगति, परस्पर संपर्क और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अनुभव प्रदान किया जाए। त्योहारी मौसम में बढ़ती खाद्य महंगाई से सरकार आम लोगों को राहत दे सकती। इसके लिए भारत ब्रांड के तहत दाल, चावल और आटे की बिक्री से शुरू करने की तैयारी है। इसकी शुरुआत इसी महीने से हो सकती है। भारत सरकार ने इससे पहले भी महंगाई को देखते हुए बाजार भाव से कम कीमतों पर आटा, दाल और चावल बेचना शुरू किया था। पिछले साल नवंबर में भारत आटा बाजार में उतारा गया था। इसके बाद दाल और चावल की बिक्री भी शुरू की गई, लेकिन जून में चावल और आटे की बिक्री बंद कर दी गई। अभी कुछ दालों की ही बिक्री की जा रही। अब इस योजना को फिर से शुरू करने की तैयारी। सिंधु घाटी सभ्यता के 2400 साल से भी ज्यादा पुराने शहर गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये फैसला लिया। इस प्रोजेक्ट का पहला चरण अगले साल तक तैयार करने की योजना है। लोथल करीब 2400 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता का विकसित बंदरगाह और शहर था। लोथल कॉम्प्लेक्स में एक लाइट हाउस म्यूजियम बनाया जाएगा। इसके अलावा प्राचीन काल में वहाँ समुद्री जहाज कैसे तैयार किए जाते थे, लोथल बंदरगाह कैसा था, लोथल शहर कैसा दिखता था, इन सब जानकारियों को प्रदर्शित किया जाएगा। सरकार ने इस प्रोजेक्ट से 22,000 नई नौकरियों की उम्मीद जताई। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 2024 की सूची में भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर है। सूची में उसकी स्थिति में सुधार हुआ है। पिछले साल भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर था, जबकि 2022 में भारत सूची में 107वें स्थान पर था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऑफिस में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। WHO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि डिप्रेशन और एंजाइटी से हर साल 1200 करोड़ वर्किंग डे का नुकसान होता है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग $1 ट्रिलियन का नुकसान होता है। WHO ने कहा है कि कार्यस्थल पर लोगों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना चाहिए। साउथ कोरिया के रिक हान को गुरुवार को 2024 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। 53 साल की हान को उनकी किताब इंडेक्स 40 क्लोज के लिए सम्मान मिलेगा। साहित्य नोबेल पुरस्कार जीतने वाली वो साउथ कोरिया की पहली महिला बन गई। उनको मिलाकर अब तक 18 महिलाओं को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। महान टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने टेनिस को अलविदा कहने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि अगले महीने होने वाले डेविस कप के फाइनल के बाद वो टेनिस से संन्यास ले लेंगे। स्पेन के 38 साल के नडाल अब तक 22 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीत चुके हैं। क्रिकेट के देश के प्रतिष्ठित घरेलू टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी के पहले दौर का आज आगाज हो गया। 2 चरणों वाले इस टूर्नामेंट में 38 टीमें खिताब के लिए एक दूसरे से उतरी। इनमें से शीर्ष 32 टीमों को एलीट कैटेगरी में 8-8 के 4 ग्रुप में बांटा गया है, जबकि 6 टीमें प्लेट ग्रुप में शामिल। टूर्नामेंट के पहले मैच में 42 बार की रणजी चैंपियन मुंबई की ब्रिलियंट वडोदरा से विजयदशमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार तिथि को लेकर थोड़ा मतभेद रहा। नवमी तिथि शुक्रवार को 12:06 से लेकर शनिवार सुबह 10:58 तक है। इस कारण नवमी और दशमी पूजन शनिवार को किया जा रहा है। इस दिन सुबह 10:59 से दशमी तिथि शुरू होगी और 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 पर समाप्त। पंचांग के अनुसार 12 अक्टूबर को ही दशहरा पानी। इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर 2:03 से लेकर 2:49 तक है। वहीं पूजा हेतु शुभ समय दोपहर 1:17 से लेकर दोपहर 3:35 तक। बॉलीवुड खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में सिनेमाघरों के बाद अब गुरुवार को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। 100 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज की गई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई थी। फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा तापसी पन्नू, वानी कपूर, फरदीन खान, आदित्य सियाल और प्रज्ञा जायसवाल मुख्य भूमिका में हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए टेक्निया टीवी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।